ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की परीक्षा दोबारा शुरू की जाएगी। सिपाही बहाली के दौरान दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन अब नए नियमों और बदले समय के साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाने को लेकर गुरुवार को जानकारी दी। एडीजी के अनुसार बहाली की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 10 सितंबर से बहाली शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पलामू जिला में बहाली के लिए दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। पलामू के अभ्यर्थियों की दौड़ दूसरे जिलों में आयोजित कराई जाएगी। एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 6 जिलों में बहाली के लिए कैंप लगाए गए हैं। वहां पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके लिए ऑक्सीजन और बीपी नापने की मशीन लगाई जा रही है, जिससे किसी अभ्यर्थी को लगे कि दौड़ से पहले उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वे वहां जांच कराकर दौड़ में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पलामू जिला में होने वाली दौड़ किसी और जिला में कराई जाएगी। इसके लिए अन्य जिलों में स्थान का चयन किया जा रहा है। जितने भी हमारे जो 6 ये जगह हैं जहाँ पर टेस्ट होना है, वहाँ यह भी निर्णय लिया गया है कि जो आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर जो होता है, जिससे कि हम ऑक्सीजन और पल्स रेट नापते हैं, और बीपी की मशीनें जो है वो भी अब हम लोग पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पर रखेंगे, ताकि किसी को दौड़ के दिन भी अगर किसी को लगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो वहाँ अपनी जाँच जा करके दौड़ के पहले भी करा सकता है। जिसकी भी इच्छा होगी वो अपना टेस्ट करा सकता है कि उसका रक्तचाप का क्या पोजीशन है, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है उसके बॉडी में, वो निर्णय ले सकता है। तो हम लोग यही प्रयास है कि हम लोग 10 तारीख से जो शेष जो हम लोग का जो 1,14,000 करीब तकरीबन कैंडिडेट बचे हैं जो कि शामिल नहीं हुए हैं अभी तक, जिनका डेट 3 और 4 और उसके आगे के दिनों में था, वो हिस्सा लेंगे। और हम लोग इसको 13 तारीख तक 6 केंद्रों का और 19 और 20 को जो पलामू के जो शेष बचे हुए थे उनको 19 और 20 तक हमें संपर्क करा करके हमें इसकी सूचना DXC और जमशेदपुर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने गुरुवार को पोषण माह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीसी ऑफिस परिसर से रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सुपरवाइजर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पोषण से जुड़ी शपथ दिलाई। उनसे वादा लिया गया कि वे अपने क्षेत्र में कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जानकारी देंगी। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि फिलहाल 3 वाहनों के माध्यम से पोषण माह का प्रचार प्रसार किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह घोषित किया है। इस मौके पर उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर स्लोगन लिखे और हस्ताक्षर किया, जबकि सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर तस्वीर खिंचवाई। उनके साथ डीसी मनीष कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तहत हम लोगों ने प्रचार वाहन को रवाना किया। साथ ही साथ आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ हम लोगों ने कुपोषण मुक्त अभियान के तहत ओथ भी ली, और इसके साथ साथ सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान से हम लोग जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में सभी बच्चे, हमारे ज़िले में विशेषकर सभी बच्चे और सभी गर्भवती महिलाएं कुपोषण मुक्त हो सकें, सही पोषण को जान सकें, उसका अर्थ पहचान के उसमें आगे की कार्रवाई कर सकें, ताकि सही पोषण से हमारा देश रोशन हो सके। इसी का हम आज संकल्प लेते हैं और इसी की हम आशा करते हैं। आकलन सफल एवं प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने रांची में शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष भूख हड़ताल किया। 5 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित इस हड़ताल में राज्य भर के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शामिल थीं। शिक्षकों की 5 सूत्री मांगों में राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान सुनिश्चित करने, टेट परीक्षा में सभी सहायक अध्यापकों के कार्यानुभव के आधार पर पासिंग मार्क्स में 20% नंबर की छूट देने, प्रत्येक खंड में पास होने की बाध्यता को समाप्त करते हुए ओवरऑल पासिंग मार्क्स 40% करने की मांग शामिल है। आकलन में त्रुटि दूर करते हुए आकलन प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं दूसरी आकलन परीक्षा का जल्द अधिसूचना जारी करने आदि की मांग भी की जा रही है।
शिक्षकों ने कहा कि उनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल के माध्यम से वे लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही सरकार द्वारा वार्ता नहीं किया जाता है तो उनका आंदोलन आने वाले दिनों में विकराल रूप धारण करेगा और आने वाले दिनों में अध्यापक संघ उग्र आंदोलन कर सरकार का विरोध करेगा। कह रहे हैं कि कुछ लायक नहीं है, इसलिए हमें विसंगतियों में जो लाना गया है और जो किया गया है ये सर्वथा अनुचित है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार है कि हम शिक्षकों को एक समान रूप से विभाग के द्वारा दिया जाए। पूर्व में 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मैनिफेस्टो में था कि हम वेतन मान कर देंगे, हमारे शिक्षक हालत इस तरह से हो गया है, तो चुनावी मुद्दा लोग बना रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग अपने चरणबद्ध तरीके से 28 तारीख को राजभवन पर एक दिवसीय कार्यक्रम किए थे। पूर्व में सरकार को सूचना देने का कार्य किए थे सभी विभागों में। उसके उपरांत भी 28 तारीख को वार्ता हुई थी। उस दिन हम लोग को बहुत ही आशा थी कि शायद सरकार हम लोग को वार्ता के लिए बुलाएगी, परंतु आकलन पास साथियों को जो है उससे अलग रखा गया, हमारी बातों को नहीं सुना गया। पुनः हम लोग सोचे कि चलिए हमारा चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन है कार्यक्रम को पहले करते हैं, सरकार हम लोग की बात को सुनेगी। हम लोग दोबारा फिर से सारे कार्यालयों को जो है कि अपना मांग पत्र दिए कि हम लोग पुनः जो है कि अपना जो प्रस्तावित चरणबद्ध तरीका का आंदोलन है, आज भूख हड़ताल 5 सितंबर शिक्षकों के लिए बहुत ही सम्मानित दिन होता है और इस दिन हम लोग मजबूरन खाली पेट बैठे हुए हैं सत्याग्रह की राह पर और सरकार को जगाने के लिए एक आज आंशिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। अगर इसके बाद भी सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुनती है, मांगों पर विचार नहीं करती है और वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो निश्चित तौर पर आज हमारे 24 जिले के साथी आए हुए हैं। हम लोग इससे उग्र विकराल रूप धारण करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। इधर टाटा पटमदा मुख्य सड़क पर पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ठनठनी घाटी में गुरुवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लीकी गांव स्थित डीलक्स भट्टा से ईंट लादकर एक 460 ट्रक जमशेदपुर की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार होने के कारण चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टर्निंग पॉइंट पर 460 ट्रक कई बार पलटी मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में मानगो दाई गुट्टू निवासी ट्रक चालक एवं एक अन्य मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 अन्य मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। सूचना पाकर पहुंचे पटमदा थाना प्रभारी करमपाल भगत, सीओ विजय कुमार महतो, भाजपा नेता विमल बैठा, मंडल अध्यक्ष वासुदेव मंडल, विधायक प्रतिनिधि ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों के बेहतर इलाज हेतु व्यवस्था की। द्वारा पता चला कि पटमदा के बामनी मोड़ में एक अनियंत्रित एक 410 जिसमें ईंटा लोड था, वो गाड़ी पलटी हो गया। तो जैसे पता चला हम लोगों ने तुरंत जमशेदपुर से यहाँ पहुँचने का काम किया है और थाना को भी इन्फॉर्मेशन किया और 108 को भी इन्फॉर्म किया कि तुरंत जो बाकी लोग हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जाए। यहाँ पहुँचते ये मालूम चला कि 2 व्यक्तियों का डेथ हो गया है, उनका अभी नाम पता करवा रहे हैं और जो बाकी लोग थे उनको यहाँ से 108 करके तुरंत हमने एमजीएम अस्पताल भिजवाने का काम किया है। वहाँ भी उच्च अधिकारियों को बोला है कि तुरंत बेहतर इलाज के लिए आप लोग निवेदन भी किया है हमने। इधर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंतव्य लिया गया एवं विचार विमर्श हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। बैठक के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आला कमान के निर्देश पर सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। इसके साथ ही 9 जिलों में संवाद कार्यक्रम भी किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनकी एक सूची तैयार की जा रही है, जिससे आला कमान के पास भेजा जाएगा। उसी के आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। वहीं गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।
ये कार्यक्रम हम लोगों का बराबर जनता से संपर्क, जनता से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद, ये कार्यक्रम जारी है। उसी की कड़ी में आज सभी प्रखंड जिला अध्यक्षों के साथ हम लोगों की बातें हुई और बहुत अहम बातें हुई और हम लोगों ने देखा कि सभी बहुत उत्साहित हैं आगामी चुनाव को लेकर, काफ़ी मतलब तैयार हैं। जब भी चुनाव आए सब एकदम सक्रिय हैं और जमीन स्तर के, हमारे ग्राउंड स्तर के जो बूथ कमेटी के लोग हैं उन लोगों से भी ये लोग जा कर के अपना संवाद करेंगे। बीच बीच में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वही निचले स्तर के हमारे कड़ी हैं, स्तंभ हैं, वही हमारे मेरुदंड हैं। तो मोटा मोटी आज और अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि जितने भी आवेदन आए हैं उसमें जो क्राइटेरिया है वह कब से हमारे पार्टी में है, किस सेवा भाव से, समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है, किस तरह वह अपने जिला, प्रखंड या प्रदेश के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का दायित्व का निर्वहन किया गया है, जो दायित्व उन्हें दिया गया था उसका कहाँ तक किया है। सोशल इंजीनियरिंग में उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है उसकी लोकप्रियता क्या है, उसके बाद वे कहाँ तक बढ़ते हैं, उनकी समाज में क्या पॉइंट है, सारे बिंदुओं पर डिटेल से डिस्कस हो रही है। उसी पर ये लोग अपना जो मंतव्य देंगे फिर उसको प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हम लोग विचार करेंगे। वहीं चंपई सोरेन के जेएमएम को छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद जेएमएम को कोल्हान में बिखरने से बचाने के लिए पार्टी नेता चट्टानी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। गुरुवार को सरायकेला के टाउन हॉल में आयोजित हुए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जेएमएम के नेताओं ने राज्य में बदले राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी कैडरों से संयमित रहकर चुनावी किला फतेह करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोवा माझी, विधायक निरल पूर्ति, विधायक सविता महतो, विधायक समीत महंती, विधायक मंगल कालिंदी शामिल थे। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पूर्व झामुमो के नेताओं ने पदयात्रा कर सरायकेला गोपबंधु चौक से टाउन हॉल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। 60 साल पेंशन की उम्र को महिलाओं के लिए 50 साल किया। मुख्यमंत्री मैया समान योजना में 21 वर्ष की महिलाओं के बदले अब 18 वर्ष की बहनों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कार्यकर्ता के बल पर ही कार्यक्रम है और कार्यक्रम से संगठन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पार्टी में नहीं रहने के मुद्दे पर पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में दीपक बिरुवा ने कहा कि किसी के आने या जाने से संगठन को फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन को विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, सविता महतो, सांसद जोवा माझी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी शामिल रहे। बड़ा भाई का फैसला है व्यक्तिगत, इस पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी मजबूत है और हम लोग का कार्यकर्ता जो है ना पहले जैसा थे वैसे ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए घुसपैठिया कौन है, क्या है, सरकार भी जानती है। जिसके पास में सीमा सुरक्षा का विभाग हो, जो सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी वो लेता और घुसपैठिया की बात करता तो कितने शर्म की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अलग उद्देश्य रहा, जो आप सबको मालूम है। इसका मूल उद्देश्य झारखंड अलग राज्य प्राप्त करना रहा, जो उसका इस झारखंड क्षेत्र में शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति दिलाने का ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य लक्ष्य रहा, जिसके लिए विश्व गुरु सिद्धू सोरेन की लंबी लड़ाई में कई माता बहनों का सिंदूर मिटा, सुहाग मिटा, कई साथियों को शहीद होना पड़ा,
कई साथियों को जेल जाना पड़ा, जिसका परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य प्राप्त हुआ। इधर झारखंड राज्य आवास बोर्ड के जमशेदपुर प्रमंडल ने आदित्यपुर के डब्ल्यू टाइप, AWS और जनता रो हाउस के लोग को नोटिस जारी किया है। इसमें मकान को खाली करने का आदेश है। नोटिस मिलने के बाद इन फ्लैट के आवंटियों को फ्लैटों से सटे खाली जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाकर रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आवास बोर्ड के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों ने गुरुवार को रैली निकालकर आवास बोर्ड पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि आवास बोर्ड ने नोटिस के माध्यम से आदेश दिया है कि वे अपने अवैध निर्माण को तोड़कर स्थल को खाली करें और आवास बोर्ड को हैंडओवर करें। इस आदेश के तहत आवास बोर्ड ने सभी फ्लैट आवंटियों को 10 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। अगर इस अवधि के अंदर अवैध कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो आवास बोर्ड आवंटियों से जुर्माना वसूल करेगा। अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है या मकान खाली नहीं किया जाता है तो आवास बोर्ड अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करेगा और इस अभियान का खर्च भी उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। इस नोटिस के बाद फ्लैट के लोग आवास बोर्ड के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अब अचानक इस तरह का नोटिस जारी कर उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वे किसी हाल में पूरा नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव, गणेश महाली, रमेश हांसदा, प्रेम सिंह आदि शामिल थे। मैं आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के गलत नीति और हाउसिंग बोर्ड के गलत नीति के कारण हमारे इस क्षेत्र में जो वर्षों से जो 50 वर्षों से 60 वर्षों से जिन लोग यहाँ रहते हैं, अपना मकान बनाकर अपना परिवार के साथ अपना जीविका चलाने वाले जो आदिपुर क्षेत्र में ऐसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों को राज्य सरकार के द्वारा और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जिस तरह नोटिस करके इनको भयभीत करने का काम करें, मैं निश्चित रूप से आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार को मैं चेतावनी देना चाहूंगा। इस तरह की गलत हरकतों से आप बाज आए, नहीं तो अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हक और अधिकार को दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संग्राम। और चक्रधरपुर में गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली सामाजिक संस्था जन न्याय समिति को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 7 वर्ष पूरे होने पर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पंचवटी हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए शिक्षकों में डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, डॉक्टर शिवपूजन सिंह, दिलीप महतो, नील अभिमन्यु और प्रीति कुमारी शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी अपना योगदान दिया जा रहा है। इसके बाद जननायक समिति के द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद नई कमेटी में शामिल पदाधिकारियों को कमेटी द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रमुख रूप से नई कमेटी में जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें विनोद भागेरिया, राजू प्रसाद कसेरा, सुरेश साव और राजेश शुक्ला को संरक्षक बनाया गया है। वहीं अनूप दुबे को अध्यक्ष, आर श्रीकांत राव को सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रिक्की छाबड़ा को सौंपी गई है। इसके बाद चक्रधरपुर स्टेशन के बाहर एक विशेष भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चक्रधरपुर के कई सामाजिक कार्यकर्ता व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और राजनेता मौजूद रहे और गरीबों को निःशुल्क भोजन वितरण किया। जो अपना सारा काम छोड़कर, सबसे बड़ी बात है कि आज एक इंसान है अपने काम को छोड़कर अगर इस काम पे लगा हुआ है, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। घर की बात है, बहुत तरह की बात है, उसके बावजूद भी ये काम लगातार चलता आ रहा है। बहुत बार में फाइनेंशियली भी दिक्कत आई, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। आप लोगों का सहयोग मिला। एक हफ्ते का राशन था, अगले हफ्ते का राशन नहीं था। ये हमें समस्या लगती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो कभी कम नहीं हुआ और लगातार चलता रहा। वहीं स्क्रैप कारोबार में वर्चस्व को लेकर आदित्यपुर में एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। सरायकेला जिले में नए पुलिस अधीक्षक के योगदान देने के बाद स्क्रैप कारोबारियों के धंधे पर लगाम लग चुका है। ऐसे में स्क्रैप के अवैध कारोबारी बौखलाए हुए हैं और धंधे में रोड़ा बनने वालों पर हमला कर रहे हैं।
स्क्रैप धंधेबाजों से पुलिस के वरीय अधिकारियों की साठगांठ करवाने वाले एक आरक्षी ओम प्रकाश सिंह को एसपी मुकेश नोनायत के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले को लेकर स्क्रैप कारोबारियों में दो फाड़ हो चुका है। जानकारी के अनुसार अभिषेक जायसवाल नामक स्क्रैप कारोबारी ने सरायकेला एसपी ऑफिस में तैनात ओम प्रकाश सिंह नामक सिपाही की एक स्क्रैप कारोबारी से बातचीत का ऑडियो वायरल किया था, जिसमें वर्तमान पुलिस अधीक्षक के योगदान देने के पूर्व के अधिकारियों से लाइजनिंग कराने की बात किसी से फोन पर की गई थी। इसका ऑडियो कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पर अभिषेक जायसवाल द्वारा वायरल कर दिया गया था, जिसके बाद से स्क्रैप कारोबारियों के निशाने पर अभिषेक था। बुधवार को वो घोड़ा बाबा के पास स्थित अपने भाई के स्क्रैप गोदाम गया हुआ था। इसी क्रम में बागबेड़ा का रहने वाला करण सिंह तथा कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला अमित सिंह के साथ 15 से 20 लोग आए और अभिषेक जायसवाल पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट कर अभिषेक को जबरन स्कॉर्पियो में भी बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और अमित सिंह को पकड़ लिया। इधर पुलिस घायल अभिषेक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं हिरासत में लिए गए अमित से पूछताछ की जा रही है। करण सिंह और अमित सिंह 20 आदमी लेके मेरा घोड़ा बाबा में बड़े भाई का स्क्रैप का गोदाम है, वहाँ आए। हम वहाँ गए थे। आते साथ टिमल भैया को खोज रहे थे कि तेरा भाई कहाँ है। तब तक उसमें से एक जन बोले यही अभिषेक है, टिमल का भाई, इसको मारो। बस सर सब मारना पीटना चालू कर दिए। जिसके पास चाकू था, पिस्टल था, और चाकू से बीच बचाव में मैंने हाथ भी मेरा कट गया। ठीक है, यहाँ प्रहार किए थे चाकू से, और पाइप डंडा झोंकी जो मिल रहा था सबसे मार रहे थे। और जबरन मेरे को स्कॉर्पियो में लोड करने जा रहे थे। अब गाँव का अगल बगल का आदमी, आपका बच्चा कच्चा गैरेज वाला, दुकान वाला, सब कोई था। सब कोई मेरे को देखा मारते हुए, घसीट के मैंने स्कॉर्पियो में लोड कर रहे थे। इसके यहाँ पर स्कॉर्पियो में जब लोड कर रहे थे तब तक थाना गाड़ी आ गए, जिसमें सब भागने में सफल रहे। खाली एक आदमी करण सिंह जो मेरे उनका पार्टनर है, अमित सिंह जो करण का पार्टनर है, वो पकड़ाया, और एक आदमी जो सबसे शुरू हाथ में छोड़ा था वो पकड़ाया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी पुलिस ने कंपनी तालाब से पाइप और वॉल की चोरी कर भाग रहे एक चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 चोर चोरी कर भाग रहे थे, तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद उनमें से एक को ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा गया। गुरुवार तड़के 4 बजे पुलिस पेट्रोलिंग महुलबेड़ा की ओर जा रही थी, तभी ग्रामीणों ने चोरों के बारे में सूचना दी। चोरी का सामान ले जा रहे चोर महुलबेड़ा स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के समीप पहुंचे ही थे कि पुलिस की टीम ने उन्हें धर दबोचा। 3 चोर कंपनी तालाब से लोहे के पाइप और वॉल लेकर भाग रहे थे। अंधेरा का फायदा उठाकर 2 चोर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक चोर बोदेन मुर्मू पकड़ा गया। उसके पास से 2000 रुपए नगद, लोहा काटने का औजार, एक लोहे का पाइप, एक बड़ा वॉल बरामद किया गया है। मुसाबनी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर चोर को जेल भेज दिया है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वाल का तो बहुत कीमत होता है। वाल है ना, पूरा वाल है, कोई ऐसा चीज थोड़ी है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका रसुनचोपा स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 8वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल मौजूद थे। यहाँ विद्यालय की एक शिक्षिका रेणुका कुमारी का स्थानांतरण धनबाद हो जाने से उन्हें भी विदाई दी गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मूचीराम माझी ने कहा कि विद्यालय के काफी गौरव का क्षण है कि विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं द्वारा 8वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित निखिल मंडल ने कहा कि पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, मगर शिक्षक दिवस में सरकार द्वारा शिक्षकों को आज तक सम्मानित नहीं किया गया है। जिस पद पर शिक्षक की नियुक्ति होती है वो उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका कभी भी पदोन्नति नहीं होता। साथ ही शिक्षकों के बकाया लाभ का भी भुगतान सही समय पर नहीं किया जाता। सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को सम्मान देना है तो उन्हें भी पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम लोग 3 प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम था टीचर्स डे,
उसके साथ हमारे जो विद्यालय की पदस्थापित रेणु मैम, उनका फेयरवेल दिया गया। और साथ में जितना मेरे यहाँ 24 में पास आउट स्टूडेंट्स उनको हमें विदाई दिया गया। हमारे 50 बच्चों ने इस विद्यालय में 24 में 8 बोर्ड का एग्ज़ाम लिखा था और 50 में से 50 बच्चों ने पास आउट हुए। सभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे अच्छा पढ़े और उनका उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। भारतवर्ष में, पूरा भारत में शिक्षक दिवस मनाना है और झारखंड में विशेष करके सरकार फॉर्मेलिटी एक तो कर देती है कि इतने शिक्षक को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाए और असली जो सम्मानित करना है उनका प्रमोशन रुका हुआ है, ट्रांसफर रुका हुआ है, वर्षों से प्रमोशन नहीं। प्रमोशन का बिना ही जिस पद पर बहाली होता है उसी पद पर रिटायर भी कर जाता है। ये कौन सा सम्मानित सरकार का काम है? इधर सरायकेला खरसावां जिला के कांड्रा के पास स्थित नरेंद्र नगर हाई स्कूल में शिक्षक दिवस मनाने के दौरान केक और चनाचूर खाने से करीब आधा दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। आनन फानन में इन सभी बच्चों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों में 14 वर्षीय सफाली बारी, 14 वर्षीय प्रहलाद और 13 वर्षीय अनीशा, 11 वर्षीय खुशी महतो, सुरभि कुमारी सिंह और पूर्वी कुमारी सिंह शामिल हैं। बताया जाता है कि स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों के बीच केक और चनाचूर परोसा गया था। बच्चों ने खूब मस्ती की और फिर केक और चनाचूर खाया। इसके बाद एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। अचानक इस तरह की हालत के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल बच्चों को पास का अस्पताल ले गए, लेकिन वहां स्थिति काबू में नहीं हुई। इसके बाद बच्चों को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सारे बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये घटना कैसे घटी है इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। स्कूल की प्रभारी प्राचार्य के अनुसार उनके द्वारा शिक्षक दिवस पर किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। बच्चे खुद ही खाने पीने की सामग्री लेकर आए थे। गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। बच्चे लोग टिकट डे का प्रोग्राम बनकर रखे हुए थे, है ना, वही लोग सारा कार्यक्रम वही लोग किए। हम लोग को इन्वाइट किए थे कि आप लोग सब कुछ प्रोग्राम में शामिल होइए बोल करके, है ना। फिर हम लोग को बुलाए लोग आए थे लेने के लिए बच्चे लोग, फिर लेकर के हम लोग को ऊपर कमरे में लेके गए जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से 2-4 बच्चे हमारे जो है ना उन लोगों को अच्छा महसूस नहीं होने लगा। बेहोश टाइप हो रहे थे, बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन जो भी हो फिर हम लोग जल्दी एम्बुलेंस को बुलाए, राम जी को खबर की, जल्दी गाड़ी भेजी, फिर हम लोग यहाँ लेकर। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।